अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द लारावेल 9 सीरीज़। लास्ट टाइम हमने किया था कि हमने कंट्रीज़ ऐड की थी और डिस्प्ले करवाया था और प्लस रिसोर्स राउट्स को यूज़ करते हुए हमने एडिट और डिलीट के बटन दिखाए थे। अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर बेसिकली जो ये हमारे एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्या होता है बेसिकली कि ये जो एडिट और डिलीट के बटन्स हैं, अगर मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें एक एडिट जो यूआरएल है इसके ऊपर ले जाता है। सो एडिट का बेसिकली यूआरएल आता है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, डंप एंड डाई आईडी कर लेता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ कि आईडी आ रही है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर सेमी कॉलन रीलोड, देयर वी गो। ओके, सो हमारे पास आईडी यहाँ पर आ गई। सो हम यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिडेट कर लेते हैं और इसमें हम चेक कर लेते हैं इफ लेट्स से एम्प्टी ट्रिम आईडी or let's say $id not is underscore numeric $id। तो अगर ऐसा है तो रिटर्न करें redirect route, और राउट में बेसिकली हम यहाँ पर इसको कंट्रीज डॉट इंडेक्स के ऊपर वापस रिडायरेक्ट करवा देते हैं। ऑलराइट, सो ये जस्ट एक बेसिक सा चेक है। अगर आप ये लगाना चाहते हो तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इट्स अप टू यू। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है कि हमने यहाँ पर स्टोर किया था ये वाला व्यू, हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिट कंट्री और क्रिएट, और यहाँ पर मेरे पास था अपडेट। ठीक है, सो अपडेट में आता हूँ। ऑब्वियसली क्रिएट का जो बेसिकली मेथड है इसी को मैं एग्जैक्टली कॉपी करूँगा, रिफ्रेश द पेज एंड वी हैव इट हियर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग मुझे यहाँ पर क्या करनी है कि मुझे ये बेसिकली आईडी इसकी आईडी के बेस के ऊपर मुझे डाटा गेट करना है। ऑलराइट, सो वो मैं कैसे करूँगा, डाटा कंट्री एंड इट्स प्रिटी सिंपल, कंट्री फाइंड एंड आईडी। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, रीलोड करता हूँ पेज को। ऑलराइट, सो एवरीथिंग इज वर्किंग। मैं यहाँ पर अपडेट में आता हूँ और बिलो द पार्शल्स लेट्स से प्रिंट डाटा एंड कंट्री। ऑलराइट, सो मैं इसको प्रिंट करवा के चेक करता हूँ कि ये क्या आ रहा है। ऑलराइट, सो ये बेसिकली हमें उसने एक कलेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। सो इस कलेक्शन के अंदर मैं ऑब्वियसली यहाँ पर आईडी गेट कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉडी यूआरएल एंड वैल्यू। सो वैल्यू के अंदर कंट्री टाइटल, रिफ्रेश द पेज एंड देयर वी गो। सो हमारे पास आ गया ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक और क्या मैंने चीज़ करनी है यहाँ पर कि ऑब्वियसली हमने यूआरएल टाइटल यहाँ पर दिखाना है। अगर यूज़र चेंज करना चाहता है अपनी मर्ज़ी से तो वो ऑब्वियसली अपनी मर्ज़ी से यूआरएल टाइटल चेंज कर सकता है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको सबसे पहले मैं एक रो के अंदर रैप कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉर्म ग्रुप को मैं LG क्लास 8 सॉरी 8 एंड जो सेकंड है इनपुट उसको मैं LG क्लास 4 कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाती है URL टाइटल एंड इस आईडी को हम रिमूव कर देते हैं, वी डोंट नीड इट। यहाँ पर आ जाता है URL टाइटल और ऑब्वियसली हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं URL टाइटल, और मे बी आई लाइक दिस वे URL अंडरस्कोर टाइटल, रीलोड द पेज एंड देयर वी गो। सो हमारे पास URL टाइटल भी आ गया। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, अपडेट एंड रीलोड। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये हमारे पास इस आईडी की बेस के ऊपर लोड हो गया। लेट्स से मैं यहाँ पर इसको आईडी देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, फिर क्या होगा। ऑलराइट, सो ये क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी टाइटल ऑन नल। ऑलराइट, सो इसने क्या किया, बेसिकली ये तो आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसने लारावेल ने यहाँ पर एक एरर थ्रो कर दिया। सो आई डोंट लाइक कि मुझे ये एरर्स नजर आए। व्हाट आई कैन डू इज के मैं दो चेक्स लगा सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं चेक कर सकता हूँ आया कि आई आइदर द कंट्री एग्जिस्ट और नॉट। सो लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्री। ऑलराइट, सो मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ एम्प्टी कंट्री, सो अगर एम्प्टी है तो मैं इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ वापस। ठीक है, रीलोड द पेज और ये वापस इसको रीडायरेक्ट कर दिया। एल्स एक और ऑप्शन है लारावेल हमें प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली क्या है
कि इसको मैं ख़त्म करके मैं लारावेल की अप्रोच यूज़ करता हूँ, फाइंड और फेल। ठीक है, रीलोड करता हूँ पेज को, इसको मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 150। ऑलराइट, अब ये देखें 150 मैंने लिखा, इसने क्या किया, 404 पेज नॉट फाउंड। व्हाट डज दैट मीन्स इज दैट कि लारावेल जो है, जैसे ही अगर हम उसको फाइंड और फेल की फंक्शनैलिटी देंगे, अगर उसको ये चीज़ मिलती है तो उसको वो रेंडर करेगा लाइक दिस 3 के ऊपर आया। अगर उसको ये हमें आईडी नहीं मिलती तो वो हमें 404 का एक पेज रिटर्न कर देगा। आई थिंक दिस इज मच बेटर देन बिफोर कि हम जो है ना उसको उस पेज के ऊपर ही ड्रैग कर दें। सो मेरे लिए तो ये ज़्यादा सूटेबल है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप, मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दिए हैं कि आप दोनों अप्रोचेस से कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अपडेट में आते हैं और हमने यहाँ पर जो इसकी राउट है वो हमने अपडेट करके इसको हमने करना है अपडेट पर। ठीक है, ये अपडेट के ऊपर आएगा, यहाँ पर डंप एंड आए हमारे पास आईडी आ जाएगी और हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। सो व्हाट आई डू इज दैट बेसिकली रिक्वेस्ट और प्रिंट डाटा आईडी। ओके, सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो इसके अंदर वो कह रहा है कि मिसिंग है आपकी आईडी। सो डॉलर कंट्री आईडी, देयर वी गो। हमने यहाँ पर इसको आईडी पास कर दी। रीलोड, मैं यहाँ पर करता हूँ 1 2 3। ओके, सो इट सेज द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड। व्हाई इज दैट? ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पर पोस्ट का मेथड है, यहाँ पर हम इसको डायरेक्टिव भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पुट का मेथड जो है वो यूज़ करेगा। मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर आता हूँ, PHP आर्टिज़न राउट लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, सो ये बेसिकली हमारे पास था कंट्रीज़ की एडिट का। ठीक है, ये पुट और पैच बेसिकली इस यूआरएल के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। सो कंट्रीज फॉरवर्ड स्लैश वट एवर द कंट्री टाइटल इज, और उसके बाद यहाँ पर पुट और पैच के थ्रू हम यहाँ पर करें। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ पोस्ट हम यहाँ पर डायरेक्टिव डिफाइन करते हैं मेथड, और उसके अंदर हम कर देते हैं पुट का। ठीक है, मैं वापस आता हूँ इसमें कंट्रीज में एडिट के ऊपर, रीलोड करता हूँ पेज 1 2 3। All right, so let's see if that works or not. Okay, so it says allowed memory size. Let me see what. Okay, so error जो basically यहाँ पर था हमारे पास, वो error यहाँ पर हमारे पास print data के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर so हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम request all को हम यहाँ पर echo करवाते हैं 1 2 3 और देयर वी गो। हमारे पास आईडी भी आ गई और हमारे पास एरे भी आ गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर कि हम दोबारा इसको फाइंड करें, सो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर वाले स्टेप के ऊपर फाइंड और फेल कर चुके हैं। सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर आ जाते हैं और वैलिडेट एग्जैक्टली वही जो रूल्स हमने अप्लाई किए हुए थे वही रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं राइट हियर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड वैलिडेट टाइटल रिक्वायर्ड, और इसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ओके, सो टाइटल हमने गेट कर लिया, यूआरएल टाइटल की हमें ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमने इनपुट फील्ड रखी हुई है यूआरएल टाइटल की। ठीक है, सो यूआरएल अंडरस्कोर टाइटल। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज दैट कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने सेव करवाना है। ठीक है, तो सेव करवाने का, अपडेट करवाने का क्या मेथड है कि मैं यहाँ पर एक इसका इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ लाइक दिस, कंट्री का फाइंड। ठीक है, आफ्टर वैलिडेशन, ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ फाइंड और फेल, और इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कंट्री लाइक दिस। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस कंट्री का जो वेरिएबल है, कंट्री टाइटल इक्वल्स टू डॉलर टाइटल एंड कंट्री यूआरएल अंडरस्कोर टाइटल इक्वल्स टू यूआरएल टाइटल। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट
इसको नॉट दिस वन बल्कि कंट्री अपडेट, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा इसके अगेंस्ट, और जैसे ही अपडेट होगा तो हम ऑब्वियसली हमें एक रिटर्न की, जो बेसिकली इसको रिटर्न करना है विद सक्सेस मैसेज, तो हम इसका सक्सेस मैसेज कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि रिटर्न रीडायरेक्ट लेट्स से बैक और मे बी routes dot edit with message country has been updated, देयर वी गो। सो हम इसको चेक कर लेते हैं, वापस आते हैं एडिट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया लेट्स से सिडनी, ऑस्ट्रेलिया SYDNEY, ऑलराइट। सो इसको अपडेट करते हैं। ओके सो ये अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर फॉर राउट कंट्रीज डॉट एडिट। सो बेसिकली इसके लिए हमें यहाँ पर एक जो पैरामीटर है वो भी हमें पास करना है राउट के अंदर ही, जो कि है कंट्री आईडी। ऑलराइट, सो हम वापस आते हैं, अपडेट करते हैं एंड देयर वी गो। सो ये देख लें जहाँ पर हमारे पास कंट्री जो है वो अपडेट हो गया है। सो वी आर नाउ गेटिंग ऑस्ट्रेलिया सिडनी एंड ऑस्ट्रेलिया सिडनी एज वेल। हम इसको रिवर्ट कर देते हैं वापस और ये हमारे पास अपडेट हो गया। सो द लास्ट थिंग इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर डिलीट की जो फंक्शनैलिटी है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो अगर मैं डिलीट करता हूँ, जो बेसिकली इस यूआरएल के ऊपर आ जाता है मेरे पास, और मैं यहाँ पर इसको करता हूँ प्रिंट डाटा एंड आईडी एंड लेट्स सी हमें क्या कहता है, रीलोड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। इसको मैं दोबारा वापस आता हूँ, रीलोड करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट। ओके लेट मी चेक द रिसोर्सेज, आई थिंक इट्स एक्सेप्टिंग द पोस्ट मेथड, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पर देखता हूँ डिलीट। ओके सो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि बेसिकली एक फॉर्म क्रिएट करना है। सो विदाउट फॉर्म ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैं आता हूँ इंडेक्स के अंदर, ये जो href लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर करता हूँ रिमूव, यहाँ पर मैं करता हूँ फॉर्म एंड मेथड हम इसको दे देते हैं पोस्ट। यहाँ पर मैं इसके अंदर CSRF एंड यहाँ पर मेथड विच इज डिलीट एंड यहाँ पर मैं बेसिकली बटन कॉल कर लेता हूँ, बटन टाइप सबमिट एंड यहाँ पर हम इसका एक्शन जो है वो बेसिकली हम ये सेट कर देंगे फॉर्म का एक्शन दिस वन एंड देयर वी गो। ऑलराइट, सो हम इसको करते हैं वापस रीलोड और ये फॉर्म हमारे पास आ गया। इसको मैं लेट्स से करता हूँ डिलीट एंड वी आर नाउ गेटिंग द आईडी ऑफ 3। ऑलराइट, सो वन मोर थिंग वी नीड टू डू इज हियर कि ये बेसिकली हमारे पास फॉर्म जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है, आई थिंक सो। लेट मी सी इफ दिस रिलीज ओके। सो ये बेसिकली यहाँ पर मुझे एक क्लास इसको असाइन करनी है, डिस्प्ले inline, is this will it work? ओके सो यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ कि क्लास डी डैश ब्लॉक और डिस्प्ले नन। ओके सो इस डिस्प्ले हाइट को हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके हम इसके एक CSS सेट कर लेते हैं। सो कस्टम डॉट CSS display inline block and display inline block, reload the page। ऑलराइट, सो वी आर नाउ हियर। अच्छा, एक और चीज़ हमने इसमें क्या करनी है वो ये कि समटाइम्स यूज़र इसको अनइंटेंशनली भी क्लिक कर सकता है। सो मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र अगर अनइंटेंशनली क्लिक करे तो वो एक पॉपअप डिस्प्ले करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑन क्लिक रिटर्न कन्फर्म इन लाइन जो है वो JS में इसके अंदर अप्लाई करूँगा, आर यू श्योर, श्योर। ऑलराइट, सो रीलोड द पेज एंड इफ आई क्लिक ऑन इट, ये मुझे कहेगा कि आर यू श्योर। मैं करता हूँ कैंसिल, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर दोबारा इसको क्लिक करके मैं कहता हूँ ओके, सो इसने मुझे ये आईडी जो है वो यहाँ पर पास कर दी। अब बेसिकली यहाँ पर अगेन मुझे क्या करना है कि अगेन मैं यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। फाइंड और फेल कंट्री अगर इसको मिलती है
तो यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिकली डिस्ट्रॉय का मेथड, सॉरी डिलीट का मेथड कॉल करता हूँ, एंड व्हाट इट विल डू इज बेसिकली ये डिलीट कर देगा और इसको मैं रीडायरेक्ट बैक करता हूँ। कहाँ पर बेसिकली हम इसको रीडायरेक्ट बैक करते हैं, कंट्रीज डॉट इंडेक्स के ऊपर। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंट्री हैज बीन डिलीटेड। लेट्स गो अहेड रिफ्रेश द पेज एंड चेक इफ इट इज वर्किंग। सो अच्छा, यहाँ पर मुझे एरर्स भी थ्रो करवाने हैं ऑब्वियसली। सो ऑल कंट्रीज, यहाँ पर मैं पार्शल्स जो है वो अपने इंक्लूड करवा लेता हूँ एरर्स के। देयर वी गो, रीलोड द पेज एंड लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ से ऑस्ट्रेलिया मुझे डिलीट करना है, डिलीट ऑन इट एंड देयर वी गो, country has been deleted and you can see Australia is no longer existed। ओके, सो अब कंट्रीज में हम आते हैं तो यहाँ पर भी आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये बेसिकली हमारा एक कर्ड ऑपरेशन था, बेसिक सा कर्ड ऑपरेशन था जिसके अंदर हमने कंट्रीज ऐड की हैं। ठीक है, कंट्रीज ऐड करने के बाद हमने एडिट की फंक्शनलिटी इसके ऊपर परफॉर्म किया और हमने इसके ऊपर डिलीट की फंक्शनलिटी परफॉर्म किया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा कि हमने, क्योंकि ये एक जो प्रोसेस है वो हमने देख लिया कि हम ये एक प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली कर्ड के ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बेसिकली क्या करूँगा कि यहाँ पर सिटीज़ का जो है वो अगेन यही प्रोसेस होगा, लेकिन सिटीज़ के अंदर एक ऑप्शन हमारे पास चीज़ होगी कंट्री की, क्योंकि कंट्री वाइज जो है वो हमारे पास सिटीज़ आती हैं। तो वो कंट्री को जो है वो हम लिंक करेंगे सिटीज़ के साथ और हम ऐड मोर की फंक्शनैलिटी रखेंगे कि जो है वो यूज़र जो है वो जितनी मर्जी चाहे वो एक कंट्री के अगेंस्ट सिटीज़ ऐड कर सके। ठीक है, सो बजाय कि वो बार बार जहाँ पर आए ऐड कंट्री के ऊपर, लेट्स से दिस इज द ऐड सिटी फॉर्म, और वो यहाँ पर अगेन हर एक कंट्री चूज करके उसको सिटी करे। सो ऑब्वियसली मैं वहाँ पर ऐड मोर की फंक्शनलिटी दूंगा जहाँ से वो सिटीज को ऐड मोर करता जाएगा। ठीक है, वो जेएस के थ्रू हम हैंडल करेंगे। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर क्विकली मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो बेसिकली नेम लिखा आ रहा है, इसको मैं नेम को चेंज करके जो बेसिकली यूजर मेरा लॉग्ड इन है उसका मैं नेम यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं अपने साइड बार के अंदर आता हूँ। आई थिंक सो ये साइड बार के अंदर है, नहीं ये हमारा है वेयर इट इज टॉप बार के अंदर, आई थिंक सो, यस राइट हियर। सो ये टॉप बार के अंदर हमारा नेम आ रहा है ये। सो इसका एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे गेट करता हूँ कि ऑथ यूजर एंड नेम। ठीक है, एक ऑप्शन इसके अंदर ये, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। तो ये देखें यहाँ पर आ गया मेरा नेम वलीद इखलाक। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं बजाय बार बार इसको, मुझे बहुत सारी जगहों के ऊपर कॉल करना पड़ सकता है। ठीक है, और मुझे यूज़र की आईडी भी बाज़ दफ़ा चाहिए हो सकती है। सो मैं क्या करता हूँ कि बजाय इस चीज़ को ऐसे करने के, मैं यहाँ पर एक जनरल फंक्शन में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, गेट लॉग्ड इन यूज़र नेम। ऑलराइट, दिस वन। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ऑथ यूजर एंड नेम। ऑलराइट, सो इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करके इंपोर्ट क्लास कर लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, गेट लॉग्ड इन यूजर आईडी। बेसिकली मुझे लॉग्ड इन की यूजर आईडी भी चाहिए होगी एट सम पॉइंट। ठीक है, सो अब ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। ऑब्वियसली इसको मैंने एक्सेस प्रिटी सिंपल है, यहाँ पर टॉप बार, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर यूज़र नेम ले लेता हूँ। रीलोड करते हैं पेज को एंड वी आर ओके। सो यहाँ पर मैंने रिटर्न नहीं किया इसको, सो इट शुड बी रिटर्न, रिटर्न एंड रिटर्न एज वेल। रीलोड द पेज एंड देयर वी गो, हमारे पास आ गया वलीद इखलाक। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम डैशबोर्ड को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, सॉरी जो इसकी ब्रेड क्रम्स आ रही हैं। सो मैं ओपन करता हूँ ब्रेड क्रम्स। होम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्टैटिक ही रहेगा और यहाँ पर मैं इसको राउट दे देता हूँ एडमिन डॉट डैशबोर्ड एंड वी हैव द डैशबोर्ड एज वेल। सो इस डैशबोर्ड को हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये करते हैं कि आई डोंट नो व्हाट इज दिस, वी डोंट नीड इट। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इफ़ यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हमारे कहाँ पर आ रहे हैं,
नॉट हेयर बल्कि ऐप की मेन के अंदर आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली मुझे अगेन कॉपी करना पड़ेगा ब्रेड क्रम्स के अंदर, और मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि इफ एट द रेट इफ नॉट एम्प्टी ट्रेन parent UI. So if we have a parent UI at the rate and if there we go. So अगर हमारे पास parent UI है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, obviously UC words and parent UI को हम पेस्ट कर देंगे, reload the page and there we have countries, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमारे पास let's say child भी आ जाती है, ठीक है। सो हमने क्या करना है कि इफ़ वी हैव चाइल्ड, सो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं चाइल्ड को एंड देयर वी गो, रीलोड द पेज एंड वी हैव क्रिएट मेथड। सो अभी बेसिकली हम यहाँ पर कंट्रीज और क्रिएट मेथड के अंदर है। अच्छा, अब हमने इसको अगर पास करना ही है यूआरएल, बेसिकली यहाँ पर अगर हमने पास करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो बेसिकली कंट्रीज का होगा वो राउट, वो हम यहाँ पर इसको राउट और यहाँ पर हम पेरेंट्स यूआरआई, ठीक है। इसको मैं पास करके मैं चेक करता हूँ कि इफ दिस विल वर्क और नॉट। ओके, सो ये कह रहा है कि कंट्री इज नॉट डिफाइंड। यस ऑब्वियसली क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होंगी, उसकी रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पर इसके साथ अपेंड करना पड़ेगा इंडेक्स को, रीलोड द पेज एंड देयर वी गो। सो वी आर नाउ गेटिंग द कंट्रीज। ओके, सो हम बैक आते हैं। अच्छा, इस क्रिएट को हम ऑब्वियसली यहाँ पर कोई लिंक नहीं क्रिएट करेंगे। जावास्क्रिप्ट void and 0, let's reload the page and we are good to go. Okay, so all countries में हम आते हैं। so हमारे पास सिर्फ countries हैं। edit के अंदर आते हैं, अगेन यहाँ पर इसकी ID आ गई और यहाँ पर हमारे पास countries आ गए। ऑलराइट, सो बेसिकली अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना वो सेटअप कर ली हैं, अपनी यहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह भी सेटअप कर लिया है। आई थिंक सो इसको भी हम डायनामिकली चेंज कर लेते हैं। सो उसका क्या तरीका है कि ये स्मॉल इसको हम रिमूव कर लेते हैं और इट्स प्रिटी इजी। हम यहाँ पर डॉलर पेरेंट URI इसको हम रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको एक और काम करना है कि हमने UC वर्ड्स, ताकि हमारे पास ये कैपिटल में आ जाए। ऑलराइट, सो कंट्रीज इसका बेसिकली कैपिटल में आ गया। सो इस वीडियो के अंदर हमने ऑब्वियसली हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर हमने कर्व के ऑपरेशन सीखे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिटीज़ को इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ही, क्योंकि हम थोड़ा-सा अब जो प्रोसेस है वो थोड़ा-सा फास्ट करेंगे ऑब्वियसली। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने थोड़ी-सी टाइम लेकर आपको बताई हैं, तो अब हम चीज़ें जो है वो क्विकली करेंगे क्योंकि हमने प्रोजेक्ट भी टाइम के ऊपर डिलीवर करना है। सो जो है इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाजमी लाइक कीजिए और चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको हर वीडियो आने वाली आपको जो है ना वो बर वक्त मिल सके। और मिलते हैं अब हम अगली वीडियो के अंदर।